वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न। आज जो हम पार्ट पढ़ने वाले हैं वो न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस और रजिस्टर। द रेजिस्टेंस कैन बी कंबाइंड इन टू वेज। पहला है सीरीज, दूसरा है पैरेलल। तो पहले हम पढ़ेंगे रेजिस्टेंस और रजिस्टर इन सीरीज। जब रेजिस्टेंस एक ही पॉइंट में कनेक्ट होते हैं तो उसको हम रेजिस्टेंस इन सीरीज कहते हैं, और इसको हम कैलकुलेट करते हैं सारे रेजिस्टेंस को इंडिविजुअल सम करके। When two or more resistance are connected end to end, they are said to be connected in series. अब जैसे डायग्राम में दिख रहा है, दो रेजिस्टेंस है, कनेक्टेड है R1 और R2, तो इसका टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा? R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2। कितने भी रेजिस्टेंस लगा लो सीरीज में, सब में इक्वल करंट ही फ्लो करेगा। और अगर हमें टोटल रेजिस्टेंस को इंक्रीज करना है तो रेजिस्टेंस सीरीज में लगाने होंगे। और इसमें एक लास्ट पॉइंट, जब रेजिस्टेंस सीरीज में लगे होते हैं तो उनका पोटेंशियल डिफरेंस का सम वोल्टेज के इक्वल होता है। ठीक है, ये तो पूरी बात हो गई रेजिस्टेंस इन सीरीज की। ठीक है, जब रेजिस्टेंस बढ़ाना है तो किस में लगाओगे आप रेजिस्टेंस को? सीरीज में लगाओगे। ठीक है, नेक्स्ट में, ठीक है, नेक्स्ट आता है इसका रेजिस्टेंस इन पैरेलल। जब रेजिस्टेंस सेम पॉइंट पे होते हैं तो उनको रेजिस्टेंस इन पैरेलल कहते हैं। देखो, सीरीज में होता है एंड टू एंड कनेक्ट होते हैं, मतलब एक का एंड पॉइंट और दूसरे का स्टार्टिंग पॉइंट कनेक्ट होता है, जबकि पैरेलल में स्टार्ट पॉइंट से स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट से एंड पॉइंट कनेक्ट होते हैं। व्हेन टू और मोर रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड बिटवीन द सेम पॉइंट, दे आर सेड टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? रेजिस्टेंस को पहले रेसिप्रोकल कर देंगे, फिर उनका सम कर देंगे। जैसे डायग्राम में दोनों रेजिस्टेंस किस में कनेक्टेड है? आपके पैरेलल में कनेक्टेड है, तो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? 1/r इज इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2। जब भी हम रेजिस्टेंस को पैरेलल कनेक्ट करते हैं तो हर रेजिस्टेंस में डिफरेंट करंट फ्लो करता है, बट जब हम एक साथ लेंगे तो इक्वल करंट ही फ्लो करेगा। ठीक है, इसको आप ऐसे भी कह सकते हो, सम ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू ऑल द रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द टोटल करंट फ्लोइंग इन अ सर्किट। ठीक है, मतलब अगर आप अलग अलग देख रहे हो तो डिफरेंट करंट फ्लो करेगा, पर जब सबको एक साथ चेक करोगे आप तो उसमें इक्वल अमाउंट ही ऑफ करंट ही फ्लो करेगा। इफ़ हमें रेजिस्टेंस डिक्रीज करना है तो हमें रेजिस्टेंस को पैरेलल कनेक्ट करना होगा। ठीक है, और अगर इंक्रीज करना है तो हम सीरीज में लेते हैं। और लास्ट पॉइंट, रेजिस्टेंस पैरेलल कनेक्ट होते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस सब रेजिस्टेंस का सेम होता है और वोल्टेज के इक्वल होता है। ठीक है, अब आता है एक पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए। व्हेन अ नंबर ऑफ रेजिस्टेंस आर कनेक्ट इन पैरेलल, देन देयर कंबाइंड रेजिस्टेंस इज लेस देन द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक ही करंट को डिफरेंट पाथ मिल जाते हैं फ्लो होने के लिए। अब इम्पॉर्टेंट पार्ट, ठीक है, ये आप हम सबको पता होना चाहिए ना, घर में कौन सी वायरिंग होनी चाहिए, सीरीज और पैरेलल। ठीक है, तो उसको चेक करते हैं कौन सा किस में बेटर है। ठीक है, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। देखो, अगर हमें घर में लाइटनिंग लगानी है, जैसे डेकोरेशन करना है, तो हम सीरीज में लगाते हैं। ऐसा इसलिए लगाते हैं क्योंकि उसमें स्मॉल करंट फ्लो करता है, बट इसमें एक डिसएडवांटेज भी है। इफ़ एक स्विच फ्यूज़ हो जाता है तो पूरा ही सर्किट फ्यूज़ हो जाएगा। ठीक है, सीरीज में क्या होता है, एक स्विच फ्यूज़ हो गया तो पूरा सर्किट फ्यूज़ हो गया, और इलेक्ट्रिशियन को बहुत टाइम लगता है उसको सही करने में। ठीक है, आपको पर्टिकुलर ढूंढना पड़ेगा ये कौन सा खराब हो रखा है। तो पैरेलल सर्किट बेटर हुआ यहाँ पे, पैरेलल सर्किट बेटर हुआ। तो अगर घर में पैरेलल सर्किट होता है तो जो ऑन करना है उसको ऑन करो, और जो ख़राब हो रखा है वो आपका नहीं चलेगा। ठीक है, बाकी सर्किट पे उसके कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज फॉर डोमेस्टिक वायरिंग। इफ़ वन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस स्टॉप वर्किंग देन ऑल द अदर अप्लायंसेस स्टॉप वर्किंग। इसको डायग्राम से समझते हैं। डायग्राम में सब कैसे कनेक्टेड हो रखे हैं? सीरीज में कनेक्ट हो रखे हैं। ठीक है, और सब एक ही स्विच से कनेक्ट हो रखे हैं। इफ़ कोई एक बल्ब फ्यूज़ हो जाएगा तो सर्किट इनकम्प्लीट हो जाएगा, और जो बल्ब ठीक है वो भी नहीं चलेगा। ठीक है, अभी इसको हमने वैसे भी पढ़ा भी था। अभी हमने घर में जब हम लाइटनिंग लगा रहे थे तो हमने पैरेलल उसको सीरीज़ में कनेक्ट कर दिया था, तो एक बल्ब ख़राब हो गया तो सभी ख़राब हो जाएंगे। तो ये पहला डिसएडवांटेज है सीरीज़ का। ठीक है, कि अगर एक ख़राब हो गया तो आपके सारे ही ख़राब हो जाएंगे। ये क्लियर हो गया आपको? ये कई बार आपका 1 मार्क के क्वेश्चन में भी आता है। ठीक है, तो क्यों होता है कि सीरीज़ में हम डोमेस्टिक वायरिंग नहीं लगाते? क्योंकि सब एक ही स्विच से कनेक्ट होते हैं। एक स्विच से कनेक्ट होंगे तो कोई एक बल्ब या एक अप्लायंस ख़राब हो जाएगा तो उससे क्या होता है कि पूरा ही सर्किट हमारा ख़राब हो जाएगा। फिर हमें एक एक को पर्टिकुलरली चेक करना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है ऑल द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैव ओनली वन स्विच ड्यू टू विच दे कैन नॉट बी टर्न ऑफ और ऑन सेपरेटली। जैसे ऊपर वाले डायग्राम में हमने देखा था ना, सब
पूरे डायग्राम में एक ही स्विच था, ठीक है। तो अगर हमें कोई एक बल्ब या एक अप्लायंस हम चाह रहे हैं कि उसको ऑन करें ना, तो पर वो ऑन नहीं हो सकता, तो हमारे क्या जलेंगे, सभी सारे ही जल जाएंगे। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज भी हुआ, क्योंकि अगर हमें सिर्फ एक बल्ब की ज़रूरत है तो वो एक बल्ब ऑन नहीं होगा और अननेसेसरली हमारे सारे बल्ब ऑन होंगे, जिससे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी का वेस्ट होगा। द अप्लायंसेज डू नॉट गेट द सेम वोल्टेज। अब सीरीज़ में क्या होता है कि सारे अप्लायंसेज एक ही वोल्टेज शेयर करते हैं, जिससे अप्लायंसेज को लेस वोल्टेज मिलती है और वो कम ग्लो करते हैं। लास्ट पॉइंट, द ओवर ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इंक्रीजेज टू मच ड्यू टू विच करंट फ्रॉम द पावर सप्लाई इज लो। सीरीज़ में सेम करंट फ्लो करता है, जिससे रेजिस्टेंस बहुत इंक्रीज हो जाता है और अप्लायंसेज उतनी पावर विड्रॉ नहीं कर पाते और प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाते। तो ये क्या हो गई, ये सारी डिसएडवांटेजेस हो गई किसकी, सीरीज़ की, ठीक है। पहली डिसएडवांटेज हम समझ चुके हैं, 2 बार पढ़ चुके हैं बल्कि उसको, कि हम एक ख़राब तो सब खराब। दूसरा, हम एक को अलग से ही एक ऑन ऑफ नहीं कर सकते। फिर तीसरा, सबको सेम वोल्टेज नहीं मिलती और सबको पावर सप्लाई। चौथा, सबको पावर सप्लाई कम मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है एडवांटेज ऑफ पैरेलल इन डोमेस्टिक वायरिंग। पहला पॉइंट, इफ वन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज स्टॉप वर्किंग ड्यू टू सम डिफेक्ट देन ऑल द अप्लायंसेज कीप वर्किंग नॉर्मली। जैसे कि सीरीज़ में होता है, सारे अप्लायंसेज एक ही स्विच से कनेक्ट होता है। इफ़ कोई एक अप्लायंसेज ख़राब हो जाता है तो पूरा सर्किट ही ख़राब हो जाता है, पर पैरेलल सर्किट में ऐसा नहीं होता। उसमें सारे अप्लायंसेज अलग अलग स्विच से कनेक्ट होते हैं, तो किसी डिफेक्ट के कारण अगर एक अप्लायंस ख़राब हो जाए तो कंप्लीट सर्किट ऑफ हो जाता है और जो बाकी के हैं वो सब ऑन या ऑफ, जैसे आपकी इच्छा आप उसको ऐसे कर सकते हो, ठीक है। पर ऐसा सीरीज़ में नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट, ईच इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैज़ इट ओन स्विच ड्यू टू विच इट कैन बी टर्न ऑन और ऑफ इंडिपेंडेंटली। अब जब सब में स्विच अलग हैं तो जो अप्लायंस या जो बल्ब हमें ऑन करना है हम उसको ऑन कर सकते हैं, या जिसको हमें यूज़ करना है उसको हम यूज़ कर सकते हैं, पर सीरीज़ में ऐसा नहीं होता। थर्ड पॉइंट, ईच इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज गेट द सेम वोल्टेज एज दैट ऑफ द पावर सप्लाई लाइन। पैरेलल कनेक्शन पे हर अप्लायंसेस को एक अलग स्विच से कनेक्ट होता है, तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा और वोल्टेज हर अप्लायंस को सेम मिलेगी, तो वो अच्छे से ग्लो करेंगे। सीरीज़ में ऐसा नहीं होता, ठीक है। उनमें सब एक ही स्विच से होते हैं तो उनको पावर सप्लाई कम मिलती है। पैरेलल में अलग अलग स्विच है तो सबको पावर सप्लाई मिलती है। द फोर्थ पॉइंट, द ओवरऑल रेजिस्टेंस ऑफ द हाउस होल्ड सर्किट इज रिड्यूस ड्यू टू विच द करंट फ्रॉम द पावर सप्लाई इज हाई। जैसे कि ऊपर वाले पॉइंट में बताया कि सब डिफरेंट स्विच से कनेक्ट होते हैं तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा और जो हाई वोल्टेज वाले अप्लायंस हैं उनको प्रॉपर करंट मिलेगा और वो ठीक से वर्क करेंगे, ठीक है। हमने एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों पढ़ लिए, ठीक है। तो ये पूरा पार्ट हो गया आपका सीरीज़ और पैरेलल का।